आज जिन 3 अभ्यासों के विषय में हम समझ रहे हैं, इन अभ्यासों को हठ योग के अंतर्गत विशेष महत्व दिया गया है, इनका विशेष स्थान है। इन अभ्यासों को जब संयुक्त रूप से एक साथ किया जाता है तो इनसे बड़े बदलाव फिर देखने को मिलते हैं। ये हमारे अभ्यास हैं वज्रोली मुद्रा, मूलबंध और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। इन तीनों अभ्यासों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ये अलग अलग होते हैं अभ्यास। लेकिन कई बार व्यक्ति अश्विनी मुद्रा को मूलबंध समझ लेता है, मूलबंध को वज्रोली मुद्रा समझ लेता है और उसे पूरे लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो इनके बीच का जो अंतर है उसको समझ लेना ये बहुत जरूरी है। इन अभ्यासों को जब आप करेंगे तो आपको 4 प्रमुख और बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला लाभ होगा, जितनी भी यौन समस्याएं हैं जो पुरुषों में आजकल बहुत अधिक बढ़ रही हैं, स्त्रियों में भी कई प्रकार की यौन समस्याएं होती हैं। पुरुषों में जैसे धातु रोग की समस्या, नपुंसकता की समस्या, शीघ्र पतन की समस्या, स्वप्न दोष आदि की समस्या, इन सभी समस्याओं में बड़े बदलाव उनको देखने को मिलेंगे। दूसरा है मल द्वार से संबंधित, एनस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, पाइल्स की समस्या, फिशर्स की समस्या है, उनमें बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तीसरा है शरीर में बल का वर्धन होगा, ताकत शरीर में बढ़ेगी। और चौथा है जठराग्नि प्रदीप्त होगी, जिससे कि पाचन अग्नि सुधरेगी। तो ये लाभ इन अभ्यासों से कैसे मिलेंगे और कैसे इनकी विधि रहेगी, अब आप इसको समझते हुए चलें। हठ योग प्रदीपिका में महर्षि कहते हैं कि जो अभ्यासी इस अभ्यास को सिद्ध कर लेगा, उसकी क्षमता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि जब वो स्त्री के साथ संपर्क में जाएगा, शारीरिक संपर्क में जाएगा, उस समय पर जब उसका वीर्य उसके शरीर से बाहर आने वाला होगा, उस बाहर आते हुए वीर्य को भी वो संकुचन के माध्यम से ऊपर खींच लेगा, यानी कि उसका अपने वीर्य के ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा। उसकी अनुमति और इच्छा के बिना शरीर से बाहर वीर्य नहीं जा सकता है, ऐसा स्पष्ट रूप से बताया गया है। दूसरा कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक संयमी नहीं है, वो भी व्यक्ति अगर इसका अभ्यास ठीक प्रकार से साध लेता है तो उसको भी इससे अनेकों अनेक लाभ मिल सकते हैं। तो इस बात से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जब योगी का इतना अधिक नियंत्रण अपने बिंदु पर, वीर्य पर हो जाता है, तो जो छोटी मोटी हमारे बंधुओं की समस्याएं हैं, चाहे वो शीघ्र पतन की समस्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कोई दूसरी समस्या है, उनको तो वो समझे कि निश्चित रूप से वो इस अभ्यास से ठीक हो ही सकती हैं। दूसरा संकेत हमें ये मिलता है, जो कहा गया है अगर बहुत संयमी व्यक्ति नहीं है वो भी इससे पूरे लाभ ले सकता है। तो यानी कि जिनको अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सिद्धि नहीं मिली है, या जिनसे पूरा जो विचारों पर संयम है कई बार वो नहीं हो रहा है, वो भी इससे अच्छे लाभ ले सकते हैं और इससे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इतना स्पष्ट हो जाने के बाद आपको अब हम समझ लेते हैं कि इसकी विधि क्या रहने वाली है। देखिए, ये जो तीनों अभ्यास रहेंगे हमारे, अश्विनी मुद्रा, मूलबंध, वज्रोली का अभ्यास, ये तीनों ही अभ्यास आपको सिद्धासन में आकर के ही करने हैं, ये अनिवार्य है। सिद्धासन के विषय में यूं तो हमने पहले विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन अभी हम आपको संक्षेप में बता देते हैं जिससे कि आपको ठीक समझ आ जाए। तो अपने पैरों को पहले आप इस तरीके से दंडवत सीधा कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने बाएं पैर को पहले इस तरीके से मोड़ते हैं और पीछे आकर के जहां आपकी एड़ी ये स्पर्श होती है, ये मूलाधार चक्र का स्थान होता है। ये आपकी जननेंद्रिय और आपकी गुदा के मध्य का स्थान होता है, जहां आकर के स्वाभाविक एड़ी आपकी स्पर्श होगी। कमर गर्दन सीधी रखें, तब आप पैर को पीछे लाएं। इस तरीके की स्थिति में आ गए। अब जो आपका दायां पैर है उसे आप मोड़ें और इस तरीके से लाएं। अब इस पैर को, दाएं पैर को आप बाएं पैर के ऊपर इस तरीके से रख लेते हैं, तो ये अर्ध सिद्धासन का आपका अभ्यास आप एक समझें। अगर किसी व्यक्ति को सिद्धासन करने में असुविधा है तो वो ऐसे भी बैठ सकता है, अन्यथा इस ऊपर वाले पैर को नीचे वाले पैर की पिंडली जंघा के बीच में ले जाएं और नीचे से जो आपका बायां पैर है उसको थोड़ा ऊपर इस तरीके से निकाल लेंगे, तो ये आपका जो है सिद्धासन का अभ्यास हो जाता है। इसमें स्थिरता के साथ आपको बैठना है। अब सबसे पहले मैं बताता हूं कि वज्रोली में आपको जो संकुचन करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको वो कहां पर करना है। जो आपकी एड़ी, बाईं एड़ी पीछे आकर के स्पर्श हुई, मैंने बता दिया कि वो मूलाधार का स्थान है। मूलबंध का अभ्यास जब हम इससे आगे करेंगे तब हम वहां पर संकुचन करेंगे, लेकिन वज्रोली मुद्रा के अभ्यास में संकुचन इससे थोड़ा सा ऊपर, और जो आपके लिंग का स्थान होता है, योनि का स्थान होता है, जननेंद्रिय का स्थान जो है,
वहां पर संकुचन किया जाता है और मानसिक सजगता के साथ किया जाता है। मानसिक रूप से कहीं और आपका मन भटक रहा है तो आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि संकुचन हो कहां रहा है। तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करें, अपने ध्यान को वहीं पर ले जाएं, अपनी जननेंद्रिय के क्षेत्र में ले जाएं और वहां पर संकुचन करें। जैसे ही आप पहली बार संकुचन करेंगे तो आपको एक कंपन अनुभव होगा। आपको लगेगा कि संकुचन करना एक कुछ कठिन हो रहा है, क्योंकि ये इतना सरल है नहीं। तो संकुचन किया तो थोड़ा एक कंपन सा अनुभव होगा। पूरा संकुचन कई बार नहीं हो सकेगा और आप ज्यादा देर तक संकुचन करके नहीं रख सकेंगे। शिथिल कर दें। उसके बाद फिर से आपने संकुचन किया, फिर से आपने उसको रखा 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 5 सेकंड 10 सेकंड तक आपने रखा और फिर से आपने शिथिल छोड़ दिया। इसी तरीके से आपको बार बार इस अभ्यास को दोहराना है, संकुचन करके रखना है। धीरे धीरे आपकी समय अवधि बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप इसको सहज ही संकुचन को बनाए रख सकेंगे। ये जो संकुचन है ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये वज्रोली का अभ्यास रहने वाला है। इसको आपको करते रहना है निरंतर। कितनी देर तक करना है? लगभग 5 मिनट का अभ्यास शुरुआती समय में अगर आप करते हैं तो इतना भी पर्याप्त होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास मूल बंध के अभ्यास की तरफ। तो इसमें तो जो मैंने आपको बताया, जैसे ही आप बाएं पैर की एड़ी को पीछे लाते हैं, जननेंद्रिय और गुदा के मध्य का जो भाग है वहां पर एड़ी आपकी स्पर्श होती है, बस वही स्थान है, वहीं पर आपको संकुचन करना है। तो आप ठीक प्रकार से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे और ये संकुचन आप करेंगे। सजगता को फिर से वहीं ले जाएंगे। इस अभ्यास को जब आप करेंगे मूल बंध के, तो आपका एनस संकुचित होगा, ना कि उससे ऊपर का भाग जो मैंने बताया मध्य का भाग, वो आपको लगेगा कि कई बार संकुचित आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सजगता को जब आप ले जाएंगे और प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वहां पर संकुचन आना शुरू हो जाएगा। ध्यान ये भी रखें कि बाएं पैर की एड़ी वहां पीछे एक दबाव हल्का सा बनाए रखें। तो पहला अभ्यास यहां पर कैसे है? संकुचन किया, थोड़ी देर तक होल्ड किया, छोड़ दिया। संकुचन किया, थोड़ी देर तक होल्ड किया, छोड़ दिया। इस तरीके से अभ्यास रहेगा। इसमें ही जो इससे आगे का अभ्यास होता है उसमें आपको सांस को अंदर भरना है। अंदर भर के सांस को अंदर होल्ड कर लेना है। जब तक आप सांस को रोके रह सकते हैं तब तक आपको मूलाधार क्षेत्र जो है आपका, वहां पर संकुचन किए रखना है। मूल बंध का अभ्यास आपको करते रहना है और जब आपका लगे कि सांस आप नहीं रोक पा रहे हैं, सांस छोड़ना है और जो मूल बंध है उसको भी छोड़ देना है। ये आपका इस तरीके से अभ्यास रहेगा। पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव ये अंतः कुंभक के साथ आपको करना है। इससे आपको बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्या प्रभाव बताए गए हैं? सिद्धांत है कि जो आपकी अपान वायु, जो वायु आपकी नाभि से नीचे की तरफ कार्य करती है, उस वायु की गति स्वाभाविक ही सदा ही नीचे की तरफ रहती है। और जब ये अपान वायु प्रकुपित हो जाती है, यही कारण बनता है आपके शरीर से वीर्य बाहर बार बार जो जाता है, इसी वजह से जाता है। तो ये वायु जो अपान वायु है, मूल बंध के अभ्यास से ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्वप्न दोष की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, धातु रोग की समस्या है, इनमें बड़े प्रभाव, बड़े बदलाव जो है व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। ये सिद्धांत है। दूसरी बात, इस अभ्यास से जो आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। इन तीनों ही अभ्यास से, जो आपने पहले वज्रोली का अभ्यास किया उससे भी, मूल बंध से भी और आगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे उससे भी। तो जब आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाती हैं तो आपकी वीर्य को धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है और जो नपुंसकता की समस्या है वो भी धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लाभ मिलते हैं। तीसरा सिद्धांत बताया गया है कि जो ये अपान वायु है, जब ये ऊपर की तरफ उठती है, जब ऊपर की तरफ इसकी गति होती है, तो जब ये नाभि के क्षेत्र में आती है तो नाभि क्षेत्र में आकर के ये जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली, बढ़ाने वाली होती है। और जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन दुरुस्त होगा, उतना ही पाचन मजबूत होता चला जाता है। तो इस तरीके के प्रभाव मिलते हैं।
तो इससे स्पष्ट होता है कि ये परम कल्याणकारी, परम हितकारी मूलबंध का अभ्यास है, जो कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को करना ही चाहिए। सिद्धासन, मूलबंध और ये तीनों जो संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं, तो आप समझे कि आपके लिए ये ब्रह्मचर्य की साधना में, सिद्धि में और समस्याओं से बचने में परम हितकारी रहेंगे। तो ये हमारा अभ्यास हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम अभ्यास, जो है अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। ये अभ्यास आपके लिए सरल रहेगा, इसमें बहुत कठिनाई नहीं पड़ेगी। ये अभ्यास कैसा है, जैसे इसके नाम से ही आता है, प्रतीत होता है, अश्विनी, अश्व से इसका जो है नाम लिया गया है। अश्व में जिस प्रकार का बल होता है, स्टेमिना होता है, इस तरीके की ही ताकत और इस तरीके का ही स्टेमिना व्यक्ति के शरीर में बढ़ता है। इसीलिए अश्व को इस अभ्यास के नाम से जोड़ा गया है। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको अपने मल द्वार एनस का संकुचन करना है, उसको ऊपर की तरफ उठाना है, खींच करके रखना है और उसको शिथिल छोड़ना है। इस अभ्यास को भी दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप बैठे, आपने संकुचन किया, छोड़ दिया, संकुचन किया, छोड़ दिया, संकुचन किया, छोड़ दिया। इस तरीके से भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और इसको आप संकुचन किया, होल्ड किया, सांस भले ही ना रोके इसमें, लेकिन आप मन ही मन 5 तक गिन लें या 10 तक गिन लें, उतनी ही देर तक होल्ड करना है, छोड़ना है, फिर से होल्ड करना है, छोड़ना है, फिर से होल्ड करना है, लंबे समय तक जितना आप रख सकते हैं, और शिथिल करना है। इस तरीके का ये अभ्यास रहेगा। अब इसमें कोई करके तो आपको बता नहीं सकता है, और ये आंतरिक अभ्यास होते हैं तो इनको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप जब हम आपको जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे इस वीडियो के साथ साथ आप करते जाएंगे, तो आपको इन अभ्यासों में स्पष्ट अलग अलग अंतर अनुभव हो जाएगा। और अगर आप अलग अलग अभ्यास ही अनुभव करके अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रयास करते रहें, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से अभ्यास में कहाँ की मांसपेशियों, नाड़ियों को संकुचित करना है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन स्पष्ट हो जाएगा। इस अभ्यास को, जो अंतिम अभ्यास है, इसको आप दोपहर में भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें बहुत नियम आग्रह नहीं है, लेकिन जो वज्रोली का अभ्यास और जो मूलबंध का अभ्यास है, इनको आपको सुबह सिद्धासन लगा करके और शाम को सिद्धासन लगा करके करना है। इन अभ्यासों को अगर कोई समस्या से आप पीड़ित हैं, जैसे कि पाइल्स आदि की समस्या या कोई भी यौन समस्या, ऐसी समस्या से पीड़ित हैं, तो प्रातः काल भी करें, अश्विनी मुद्रा मध्यकाल करें और संध्या काल भी अभ्यास करें। ऐसा करें। 2 दिन अभ्यास किया, 1 दिन का अंतर रखा। इस तरीके से भी आप अगर रखते हैं तो ये भी अच्छा है, क्योंकि उससे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं उनको रिकवरी के लिए भी समय मिलता है। तो इस अभ्यास रिकवरी के लिए भी समय मिलता है। तो इस तरीके से आपके ये जो अभ्यास हैं ये रहने वाले हैं। हमने प्रयास किया कि आपको बारीकी से, ठीक तरीके से अभ्यास समझ आ जाए। अगर आपका फिर भी कोई संशय है, आपको कोई अभ्यास समझ नहीं आया है, तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। इस अभ्यास से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन पर मैं अवश्य कमेंट के माध्यम से उत्तर दूंगा, या फिर कोई विस्तृत प्रश्न हुआ तो उस पर भविष्य में लाइव या वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाएगा। तो यही 3 अभ्यास थे जो मुझे लगा कि आपको संयुक्त रूप से समझ करके इनका अभ्यास करना चाहिए। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आया होगा। आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा और यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।